और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। अब उस खबर की चर्चा करते हैं आपके साथ जिसकी बात पूरी दुनिया में हो रही है, और वो है अमेरिका के H-1B वीजा पर आए नए नियम की। और इसे लेकर तरह तरह की बातें आपके सामने अभी तक आई होंगी। लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसके नियम के अलग अलग विश्लेषण किए जा रहे हैं। तो आज हम इस नियम का पूरा विश्लेषण आपके लिए करते हैं। इस पर बहुत सारे भ्रम हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारत के लोगों को मिलते हैं। वीजा नियम बदलने के बाद अमेरिका में रहने वाले भारतीय और नया वीजा का आवेदन देने वाले लोगों के बीच अभी भी एक भ्रम है कि इस नियम के मायने क्या हैं, इस नियम के तहत कौन कौन लोग आते हैं। इस समय अमेरिका में 5 लाख भारतीय H-1B वीजा पर रह रहे हैं, जबकि भारत से हर साल करीब 3 लाख लोग H-1B वीजा का आवेदन देते हैं। अमेरिका में जो अप्रवासी लोग काम करते हैं उन्हें एक वीजा दिया जाता है जिसे कहते हैं H-1B। सामान्य तौर पर जो IT एक्सपर्ट हैं या हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें यह वीजा दिया जाता है, और इस वीजा के लिए अमेरिका की सरकार एक फीस लेती है। लेकिन अब 21 सितंबर से इस वीजा फीस को लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं, और नए नियम में वीजा फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है। अगर रुपए में बताऊं तो 88 लाख रुपए अब इसकी फीस होगी एक वीजा की। पहले यह फीस $7,500 से लेकर $10,000 के बीच थी, यानी 6 लाख रुपए से लेकर करीब 9 लाख रुपए। अब 6 से 9 लाख बढ़कर 88 लाख पहुंच गया। 10 गुना यह फीस बढ़ चुकी है। इस समय ये जो H-1B वीजा है ये 3 साल के लिए मिलता है, और 3 साल के बाद इसे रिन्यू करना होता है। रिन्यू करने पर फिर से पहले की तरह एक बार फिर से वीजा फीस देनी होती है, यानी 3 साल में एक बार। नए नियम के मुताबिक बढ़ी हुई फीस से 3 साल के लिए ही वीजा मिलेगा। तो पहली बात तो यह है कि हर साल नहीं देना। पहले काफी लोगों को यह भ्रम 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन यह वीजा जो है नए नियम में भी ये वीजा फीस 88 लाख रुपए की 3 साल के लिए है। लेकिन 3 साल के बाद नए लोगों को फिर से इस वीजा को रिन्यू करने के लिए 88 लाख रुपए देने हैं या नहीं, इस पर अभी भी कोई चीज स्पष्ट नहीं की गई है। नए नियम में कुछ छूट भी है। जिन्होंने 21 सितंबर से पहले नए H-1B वीजा के लिए आवेदन दिया है जिन्होंने 21 सितंबर से पहले नए H-1B वीजा के लिए आवेदन है, ये नए वीजा एप्लीकेशंस जो हैं उन पर लागू होगी। अमेरिका में हर साल करीब 4 लाख H-1B वीजा जारी किए जाते हैं, और ये वीजा अलग अलग कंपनियों को जारी होते हैं। कंपनियां ही ये वीजा फीस भी देती हैं अपने कर्मचारियों के लिए। अमेरिका के H-1B वीजा का लगभग 70 से 72% हिस्सा भारतीयों को मिलता है। यानी जो H-1B वीजा वाले जो लोग हैं अमेरिका में, कुल मिलाकर इसमें से 70-72% जो कोटा है ये भारतीयों का है। वर्ष 2022 में 2,79,000 भारतीयों को H-1B वीजा मिले थे, जबकि 2023 में 2,83,000 भारतीयों को यह वीजा मिला। भारत के बाद H-1B वीजा पाने वाले में दूसरे नंबर पर चीन है, लेकिन चीन को केवल 11% कोटा ही H-1B वीजा में मिलता है। यानी चीन के जो लोग हैं उनकी संख्या सिर्फ 11% है। जो नियम बदले गए हैं उसका असर हमारे देश के उन लोगों पर तुरंत हो सकता है जो 21 सितंबर के बाद H-1B वीजा का आवेदन देने वाले थे। H-1B वीजा महंगा होने का असर अमेरिका और भारत दोनों की कंपनियों पर पड़ेगा। जो अप्रवासी भारतीय अमेरिका में काम करते हैं उनकी सैलरी अमेरिकी नागरिकों के मुकाबले काफी कम होती है, जबकि उनका जो स्किल है वो अमेरिका के कर्मचारियों से बेहतर होता है। इसलिए अमेरिकी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वहां पर नौकरी देती हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीयों का वहां पर शोषण होता है, क्योंकि भारतीयों के पास जो स्किल सेट है, उनकी जो काबिलियत है, उस काबिलियत वाला किसी और देश का अगर आदमी आप रखेंगे तो उसे बहुत पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के जो भारतीय लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं जो वहां जाते हैं H-1B वीजा पर, वो बहुत सस्ते तनख्वाह पर वहां पर चले जाते हैं, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है इसी प्रकार से उनका दोहन करती है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियां वो कंपनियां हैं जो बहुत सस्ते दाम पर, बहुत सस्ती तनख्वाहों पर भारत के IT एक्सपर्ट्स को अपने यहां ले जाती है। अमेरिका की बड़ी IT कंपनियों में ज्यादातर भारतीय इंजीनियर्स हैं, क्योंकि इतने सस्ते लोग उन्हें और कहीं मिलेंगे नहीं।
भारत के आईटी कंपनियों में इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल और विप्रो जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा H1B वीजा मिलते हैं उनके कर्मचारियों के लिए। अमेरिका में भारत की आईटी कंपनियों का कारोबार बहुत फैला हुआ है। H1B वीजा पर काम करने वाले एक व्यक्ति का एक साल का औसत वेतन लगभग 70 लाख रुपए के आसपास होता है। तो अब आप सोचिए, ये कंपनियां उसको वेतन देती है और अब 88 लाख रुपए उसकी वीजा फीस देनी पड़ेगी। तो ये जो कर्मचारी है अब हर कंपनी को बड़ा महंगा पड़ेगा। यानी अब एक कंपनी को एक साल की सैलरी से भी कहीं ज्यादा वीजा फी के तौर पर खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में कंपनियां नए वीजा फीस जो है केवल चुनिंदा लोगों को उस इतनी बड़ी फीस पर लेकर जाएंगे, या फिर जो बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं सिर्फ उनके लिए ये कंपनियां इतना पैसा खर्च करेंगी। और इस वजह से ज्यादातर लोगों को अमेरिका से वापस भारत भेजा जा सकता है और नए लोगों को भारत से ही काम करने का ऑफर दिया जा सकता है। तो ये सारी कंपनियां क्या करेंगी? हर व्यक्ति पर 88 लाख रुपए खर्च करने की बजाय ये उन्हें वापस भारत भेज देंगी और कहेंगे कि अब आप ये काम भारत में बैठकर ही कीजिए। अब अमेरिका में कारोबार करने वाली जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये क्या करेंगी? ये भारत, चीन और कनाडा जैसे देशों में अब अपने ऑफिस खोल सकती हैं। खास तौर पर भारत उनका सबसे पसंदीदा देश हो सकता है, क्योंकि चीन में अब भी काफी ज्यादा पाबंदियां हैं, चीन में लोकतंत्र भी नहीं है। इसलिए भारत एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अब अपने इन कर्मचारियों को अमेरिका में रखने की बजाय भारत में ही अपने नए सेंटर्स खोलकर वहां पर भेज सकती हैं। भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है। बहुत सारे लोग इसे भारत के लिए एक झटका मानते हैं, भारत के लोगों के लिए एक झटका मान रहे हैं और सोचते हैं कि अमेरिका की सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की। हो सकता है शुरू में ये झटका होगा और मैं ये मानता हूं कि हमारे देश के जो भारतीय परिवार इस समय वहां पर रह रहे हैं, हमारे जो भारत के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो H1B वीजा पर हैं, ये बात सही है कि इस नए नियम से उनकी जो जिंदगी है वो थोड़े दिनों के लिए डगमगा जाएगी। उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो भी बिल्कुल अस्थिर हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप सोचिए, अपना घर बार छोड़कर अगर वापस भारत आना पड़े या उनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें कोई बड़ा बदलाव आ जाए, तो ये किसी भी परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो ये बात तो सही है कि उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, उन पर इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदे भी हो सकते हैं। एक फायदा तो ये है कि भारत का जो टैलेंट है वो अब भारत में रहेगा और मेड इन इंडिया इनोवेशन को इससे बढ़ावा मिलेगा। ये जो सारे लोग वहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं, अब हो सकता है ये लोग भारत में रहेंगे। भारत में हमारा टैलेंट हमारे देश के अंदर रहेगा और हमारे देश में जो इनोवेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और हमारा जो अच्छा टैलेंट है, उससे हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, हमारी रिसर्च मजबूत होगी। भारत एक ग्लोबल इनोवेशन हब बन सकता है। भारत में अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का निवेश बढ़ेगा, जिससे यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा खर्च किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, AI, चिप डिजाइन, इसे लेकर नई नई नौकरियां हमारे देश में उत्पन्न होंगी। जब IT प्रोफेशनल्स की कमाई भारत में खर्च होने लगेगी, क्योंकि वो यहीं रहते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। पहले ये सारे IT प्रोफेशनल्स अमेरिका में रहते थे, खर्चा भी अमेरिका में करते थे, इसलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा होता था। ऐसा हो सकता है कि अमेरिका की बजाय अब भारत के सिलिकॉन वैली की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगे। अमेरिका में IT प्रोफेशनल्स के अलावा प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी संख्या है, वो भी इसी वीजा पर जाते हैं। अमेरिका में 59,000 प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स हैं। अमेरिका में प्रवासी डॉक्टर्स में हर 5वां डॉक्टर भारत का है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।